वेलकम एवरीवन टू संजय एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में 23.3 साइज के कुछ सम्स किया था। उसमें हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज के बारे में भी समझा था, ठीक है। और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं, इस सम्स को जिस तरह हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट वापस आप लोग को बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है सी एन डी। ठीक है, सी डी नहीं, सी एन डी है। दैट मीन्स कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास में किया हुआ था, तो हम फिर से करेंगे, समझेंगे। लाइक हमें दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। दैट मीन्स अगर हम इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड जो हमने लेफ्ट साइड किया इक्वल टू के, वही हम राइट साइड में भी करेंगे। दैट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे एंड न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे सी एन डी यूज करना है। कैसे पता चलेगा? जब भी दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, ठीक है, एक फ्रैक्शन में, एंड दोनों के बीच में साइन जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, प्लस एंड माइनस है। एंड साइन और कॉस में रिलेशन क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे तो स्क्वायर का कोई रिलेशन हमको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी एन डी करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे। अदरवाइज दूसरा एक चीज कर सकते हैं, दैट पहले यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे 7/1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7 इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ 7 कॉस थीटा, क्योंकि 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के साथ। उसके बाद जो पॉजिटिव है उसको एक जगह लेके चले जाओ, तो कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। 7 कहां से आ गया? प्लस में, बिकॉज माइनस का साइन था, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 1 दैट विल बी 8 कॉस थीटा इक्वल्स टू 6 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट 8 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू साइन बाई कॉस। ठीक है, तो इसको जब रिड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, एंड साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो ये टेन थीटा का वैल्यू हमें आ गया, जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा था सी एन डी से, लेकिन इस पे चला गया। रीजन बीइंग, पहला चीज था दैट सी एन डी, हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने बता दिया, इसको हम सी एन डी से भी कर सकते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं हो पाएगा, तो एट दैट टाइम हमें सी एन डी यूज करना है। ठीक है, अब इसी सम्स को अगर हम सी एन डी से करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे दिया हुआ था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 1। बाई अप्लाइंग सी एन डी, तो सी एन डी में क्या होता है, दैट न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट रख रहे हैं, जिससे कि साइन कन्वेंशन में इशू ना हो। एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर माइनस ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड किया है, सेम प्रोसेस राइट साइड भी करेंगे, 7+1 डिवाइड बाई 7-1। क्लियर? अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा। यहां पे देखिए, यहां पे माइनस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट जैसे रिमूव रिमूव करते हैं तो आगे अगर माइनस का साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो इट विल बी 7+1 दैट विल बी 8 एंड 7 - 1 दैट विल बी 6। क्लियर? अब देखिए, अब है यहाँ पे क्या, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विल कट डाउन, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा विल कट डाउन। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इट विल बी 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 4 जा 2 3 जा इट विल बी 4/3, 2 2 विल कट डाउन, तो बच क्या गया साइन बाई कॉस, एंड साइन बाई कॉस मतलब क्या होता है, इट इज tan थीटा इक्वल्स टू 4/। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेथड बता दिया गया दैट आप इसको CND से भी कर सकते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर सकते हो, और इधर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, मैं इसको CND से कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, क्योंकि CND सबको हार्ड लगता है, टफ लगता है, rather देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, CND से करेंगे बाय अप्लाइंग, CND भी लिख सकते हो और पूरा लिख सकते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, वी गेट, तो क्या CND का रूल क्या है, दैट न्यूमरेटर जो है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड भी हम सेम चीज करेंगे, 5 - 3। क्लियर? नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जा रहा है, साइन में चेंज आएगा। ठीक है, किस में चेंज आ रहा है वो देखोगे, डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा एंड यहां पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 5 + 3 दैट विल बी 8, 5 - 3 दैट विल बी 2। ओके, अब यहां पे देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक कट गया, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 4 जा दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ओके, एंड 2 2 यहां पे कट जाएगा, तो इसको हम यहां पे रिमूव कर दे रहे हैं। अब देखो यहां पे कॉसेक है बाई साइन है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 4 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक और साइन में क्या रिलेशन है, दैट इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक और साइन में किसका रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, दैट रेसिप्रोकल का। साइन और साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एंड साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसी तरह आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के वे में आप जब इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट यहां पे मिलेगा। ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहां पे दिया हुआ है that sec theta plus cos theta equals to 5/3, कैलकुलेट sec theta माइनस cos theta। ठीक है, तो sec और cos में आप लोगों को अगर याद ना हो फिर से मैं बता दे रहा हूं, sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होता है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है, एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सेम वे यहां पे a प्लस बी दिया हुआ है, हमें हमें निकालना है a माइनस बी,
और a इंटू बी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ए बी का यहाँ पे कोई भी थॉट प्रोसेस अगर रहेगा दैट ए बी का वैल्यू क्या होगा, इस वजह से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका होगा, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा। अगर इनवर्स रिलेशंस वाले रेशियोज यहाँ पे दिए हुए रहेंगे, इन दैट केस सिंपल सा चीज है दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, दैट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, हम जब साइन और कॉस कर रहे थे तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हमें पता था, दैट इज इक्वल्स टू 1। लेकिन सेक थीटा प्लस या सेक थीटा माइनस, ऐसे बोल दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, आपस में स्क्वायर में एडिशन में कोई रिलेशन है नहीं। बट हमें यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो पहले ए और बी पे आ जाते हैं, ठीक है। समझने के लिए हमें निकालना है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है। तो ए माइनस बी इन विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं उसके बेसिस पे कैसे निकाला जाता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, ठीक है, क्लियर। ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, समझे। देखो फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इसी तरह बस घूमते जा रहा है। यहीं से आप ए माइनस बी होल स्क्वायर निकाल लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल लो, या 4ab का वैल्यू निकाल लो, या ए बी का वैल्यू निकाल लो। एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप याद करोगे उसी से आप चार फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 5/3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, रीजन बीइंग जिससे कि समझ में आए कि इसको कट किस किस तरह किया जा रहा है, ठीक है। कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, 4 इंटू 1 दैट विल 1, तो 25/9 माइनस ऑफ 4, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये 5/2 नहीं होगा, इट विल बी 5/3, सॉरी 5/3 नहीं होगा, 5/2। ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? क्यों, रीजन बीइंग यहाँ पे अगर 5/3 करते हैं तो 25/9, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। एंड साइन एंड कॉस का वैल्यू जो सेक एंड कॉसेक है, ठीक है, उसका वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकता है, बिकॉज सेक एंड कॉस जो होता है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। जब आप लोग 11 क्लास में उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा दैट सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो वो निगेटिव नहीं होगा। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इट विल बी 5/2, तो इट विल बी 25/4 माइनस ऑफ 4, एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, इट विल बी 25 माइनस 16, इट विल बी 9/4, ओके। एंड जब स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इट विल बी सेक थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3/2, एंड दैट विल बी द आंसर, ओके। यहाँ पे 5/3 नहीं होगा, 5/2 होगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, डिटरमाइन tan थीटा फ्रॉम 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। तो देखो
सबसे सिंपल चीज जो इस क्वेश्चन में है वो क्या है, वो है रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन है भाई? इसको करने का दो तरीका होता है, ठीक है। पहला एक तरीका है, पहला एक वे है दैट आप, अच्छा चलो मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ, दोनों ही वे से इसको सम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 sin² थीटा है एंड यहाँ पे 4 cos² थीटा है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 4 है। तो 5 को हम क्या करेंगे, sin² थीटा प्लस 4 sin² थीटा में हम ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे है 4 cos² थीटा दैट इज इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह का सम्स था इसलिए मैंने इस तरह किया है, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो दूसरा जो तरीका मैं बताने वाला हूं उससे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका किस तरह दिया हुआ है एंड फॉर्मूलाज आपको किस तरह कितना पता है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब 4 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 4 sin² थीटा प्लस cos² थीटा, एंड इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट sin² थीटा इक्वल्स टू 9/2 माइनस ऑफ 4। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 2, 9 माइनस 4 2 कितना हो जाएगा 8, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो यहाँ देख लो sin² थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/√2, बिकॉज 1 का रूट करोगे तो रूट ही रहेगा, 1 का रूट करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन। टेन निकालने के लिए साइन तो मिल गया, अब कॉस चाहिए, ठीक है। cos² थीटा और साइन जिसका हमने वैल्यू निकाला है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, cos² थीटा होता है 1 माइनस sin²थीटा। ओके, तो देखो sin² थीटा मतलब क्या है, वैल्यू हमने अभी निकाला है sin²थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब 1 से हाफ हटा दो तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, ठीक है। और एल्स ऐसा भी कर सकते हो एट एलसीएम 2, 2 1 2 माइनस 1, तो cos²थीटा एट cos थीटा इक्वल्स टू 1/√, ठीक है। उसके बाद tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हमको इसको वैल्यूज में निकालना होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में वैल्यूज में निकाला था, ठीक है, लास्ट क्लास में नहीं, ज्योमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज हमने सीखा था 0 30 45 60 या 90, तो साइन थीटा किस में होता है, 1/√2, साइन 45 में होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो tan थीटा हमें निकालना है तो tan 45 का वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 1। तभी रिलेशन से सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं अब, ठीक है। दूसरा वे क्या है, एट 5 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा इक्वल्स टू 9/2 दिया हुआ आपको। आप इसको क्या करोगे, कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin² थीटा दैट इज इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। कॉस को हम एलिमिनेट कर देंगे या फिर साइन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम हटा देंगे बाय यूजिंग द रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 sin² थीटा प्लस 4 माइनस 4 sin² थीटा दैट इज इक्वल्स टू 9/2। ओके, अगेन सेम थिंग, 5 माइनस 4 दैट विल बी 1 sin² थीटा 9/2 माइनस, एंड बाकी सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। तो देखो एक सम्स को मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ दैट आपको दो दो तरीके से बता सकूं, ठीक है। इसमें टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपको जो तरीका समझ में आए आप उससे करो। हो सकता है आप कोई नया वे सोच सकते हो कि हाँ हम किसी नए तरीके से कर सकते हैं, बट ट्राई करना that अगर इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, हो सकता है कि दूसरे सम्स में एप्लीकेबल ना हो, तो जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना है, ठीक है उस पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे है tan² थीटा प्लस cot² थीटा इक्वल्स टू 10/3। तो और निकालना हमें क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा एंड tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखो पहला चीज ए और बी लेके चलते हैं। तो भाई a² प्लस b² को तो हमें दिया हुआ है, ठीक है।
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab एंड अदर वन इज ए सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है एंड ए बी। तो देखो यहाँ पे ए बी का जब कॉन्सेप्ट आ रहा है तो टैन और कॉट दोनों क्या है, एक दूसरे से रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, जो हमने इस क्वेश्चन में भी समझा था। ठीक है, दैट टैन एंड कॉट क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, ए बी का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी रिलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, टू टैन थीटा कॉट थीटा। अब मैंने तो सिंपल यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इसका जरूरत क्या था। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से भी अब करोगे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही है, माइनस का साइन दूसरी तरफ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू हमारे पास दैट इज 10/3 प्लस यहाँ ये दोनों कट जाएगा, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आपस में रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इट विल व्हाट 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 16/3। क्लियर। 16/3 कहां से आया, हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ ज्यादा इसमें करने का जरूरत नहीं है, आपको जस्ट स्क्वायर करना है। ठीक है, एंड स्क्वायर करने के बाद आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, 16/3 आ गया है। अब निकालेंगे हम लोग टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू। तो देखो तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, रिमूव कर दोगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/√3। ओके, अब हमें निकालना है टेन थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2। ठीक है, 2 टेन थीटा कॉट थीटा, वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी 10/3 माइनस ऑफ 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 4/3। एंड जब स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, स्क्वायर हम लोग रिमूव करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा रूट। तो रूट जब आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/√। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिंपल बेसिक जो हमारा ट्रिमेट्रिक सॉरी एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलाज है उनको हम लोगों ने बस सॉल्व रखा है, पुट किया और सॉल्व किया है। ठीक है, ये आज का लास्ट सम सही है। देखो ये सम्स देखने में लगेगा बहुत टफ है, बट इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, जस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला 6⁴ माइनस 10⁴ थीटा। ठीक है, तो देखो 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं दैट 6 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो पावर 4 है उसको हम लोगों ने ये लिख दिया एट 6 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, तो देखो 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू पता है हमें कितना है, 13/12 इंटू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा थीटा
देखो एस एंड टी दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 13 बाई, एंड दैट विल बी आवर। क्लियर? देखो सम्स सारे सिंपल मिलेंगे आपको, सम्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी इजी सिंपल सिंपल सम्स मिलेंगे। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए कि सम्स किस तरह कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।